जय गुरुदेव। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह 2025 कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल। कर्क राशि वाले के जातकों के लिए व्यापार और आर्थिक स्थिति। सप्तम भाव के देव शनि नवम भाव में स्थिर होकर सप्तम और नवम के बीच 3-11 का संबंध बना रहे हैं। 2 अप्रैल से मंगल आपकी शनि में स्थिर होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में नए विचार आएंगे। 7 अप्रैल से बुध नवम भाव में मार्गी होंगे, जिससे आप अपनी मेहनत के अनुसार आपके व्यापार को सही दिशा में ले जा सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से 2 अप्रैल से मंगल आपकी राशि में द्वितीय भाव से एक दोष निर्माण करेंगे, जिससे कुछ हद तक बेहतर परिणाम मिलने में परेशानी हो सकती है। एकादश भाव में विराजित गुरु की नवमी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से घर से दूर रहकर व्यवसाय करने वालों को भी संतोषजनक परिणाम मिलते रहेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य दशम भाव में उच्च के होकर स्थिर रहेंगे, जिससे विदेश में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई भी हो सकती हैं। 2 अप्रैल से दशम भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोग अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव में स्थित शनि की दशम दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से आपको नई नौकरी के लिए संतुष्टि मिल सकती है या आप बेहतर अनुभव कर सकते हैं। 13 अप्रैल से शुक्र नवम भाव में मार्गी होंगे, जिससे नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। 14 अप्रैल से सूर्य दशम भाव में उच्च के होकर के स्थिर रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा व्यक्तियों के प्रमोशन की संभावना बन सकती है। गुरु और शुक्र के परिवर्तन योग के कारण नौकरी पेशा व्यक्तियों को औसत परिणाम मिल सकते हैं। अच्छे परिणाम पाने के लिए प्रयास करना लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन 12 अप्रैल तक शुक्र नवम भाव में वक्री रहेंगे, जिससे आपसी संबंधों में कोई तनाव हो सकता है। एकादश भाव में स्थिर गुरु की नवमी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहेगी। 13 अप्रैल से शुक्र नवम भाव में मार्गी होंगे, जिससे संबंधों में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए कैसे रहेगा अप्रैल का महीना। 2 अप्रैल से पंचम भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि में स्थिर रहेंगे, जिससे पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग बनेगा। राशि में स्थिर रहेंगे। 2 अप्रैल से पंचम भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि में स्थिर रहेंगे, जिससे पंचम भाव से नवम और पंचम राजयोग बनेगा। छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए एकादश भाव में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 14 अप्रैल से सूर्य दशम भाव में स्थिर होकर पंचम भाव से षडाष्टक दोष बनाएंगे। नवम भाव में स्थिर राहु की नवमी दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को और मेहनत करनी होगी, तब भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव के स्वामी गुरु एकादश भाव में स्थिर रहेंगे, जिससे षष्ठ भाव से षडाष्टक दोष बनेगा और आपके छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में स्थिर शनि की दशम दृष्टि षष्ठ भाव पर होने के कारण आपको पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए कुछ उपाय। 6 अप्रैल को श्री राम नवमी के दिन श्री राम जी की पूजा में दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। श्री राम चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। हनुमान चालीसा जाप नित्य प्रति करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। जय गुरुदेव।